बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यूनिट नंबर 9 मैथ 10 का थ्योरम नंबर 5 है जो करने लगे हैं। इसकी स्टेटमेंट यूँ है कि टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्राम द सेंटर, यानी दो कॉर्ड्स हैं जो इक्वी डिस्टेंस है फ्राम द सेंटर, यानी उनका डिस्टेंस जो है ना ओ से इक्वी है। अच्छा, जो पिछले थ्योरम थे ना उसमें वो कॉर्ड्स जो है ना वो कॉन्ग्रेंट थी। इसमें कॉर्ड जो है वो कॉन्ग्रेंट नहीं है, बल्कि कॉर्ड की जो डिस्टेंस हैं वो कॉन्ग्रेंट है। इसका मीन है कि ओ एच और ओ के ये एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर। अब प्रूफ क्या करना है कि वो कॉर्ड्स जो है ना वो कॉन्ग्रेंट है। तो इसका मीन हमने प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब इसमें ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं और दोनों कॉर्ड जो है ना उनका सेंटर ओ जो है वहाँ से डिस्टेंस इक्वल है। तो हम लिख देते हैं कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, क्योंकि अब कॉर्ड्स में डिस्टेंस उनका इक्वल है। कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर एट ओ। तो जब वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं तो इसका मीन होता है कि वो परपेंडिकुलर, क्योंकि जो भी कोई डिस्टेंस अगर हम कहीं से ड्रॉ करते हैं ना किसी लाइन के ऊपर, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होती है। तो ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर, क्योंकि ओ एच ए बी के ऊपर जो ना वो परपेंडिकुलर, इसलिए इसका डिस्टेंस दूसरों से कम होता है। ये हम लोगों ने 9th में थ्योरम इसके पढ़ चुके हैं ट्रायंगल के। इसके बाद है एंड ओ के is perpendicular on CD. So that measurement OH is equal to measurement OK, क्योंकि जब OH AB के परपेंडिकुलर है, OK CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हम उसने यही कहा है कि गिवन में वो स्टेटमेंट के अंदर कि विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो इक्वी डिस्टेंस ओ एच और ओ के एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ वो कहता है टू प्रूफ मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी, यानी ए बी सी डी के इक्वल प्रूफ करना है। तो करें, इसको ट्रायंगल बना लें। जॉइन ए एंड सी with O, so that we can form, यानी हमारे पास वो दो ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल आर टी, ट्रायंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के। तो हम पहले इसको मिला लेते हैं, यानी O को A से मिला दिया, O को A से मिला दें और O को C से मिला दें, तो ये हमारे पास दो जो है ना वो ट्रायंगल बन जाएंगे। अब इसमें K जो है वो राइट एंगल है और इसमें H जो है वो राइट एंगल है, क्योंकि हमने कहा था कि OH और OK परपेंडिकुलर हैं AB और CD दोनों के ऊपर। अब इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर लेते हैं। तो इन right angles OEH corresponding triangle OCK। अब OA और OC दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दोनों हाइपोटेन्यूस होंगे। तो हम लिखते हैं कि हाइपोटेन्यूस OA इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस OC, लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम एज मेजरमेंट OH
इक्वल टू मेजरमेंट ओ के, ये भी हमने कहा था कि ओ एच और ओ के गिवन में इक्वल, तो यहाँ पे आप लिख देंगे गिवन। अब एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज जब इक्वल होगा ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के, तो हम कहेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ओ एच ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी के, पॉस्टुलेट आएगा हाइपोटेन्यूज साइड पॉस्टुलेट, ये आ जाएगा। अब इसी तरीके से जब हमने दोनों ट्रायंगल प्रूफ कर ली, तो इसका मीन है कि ए एच जो है इक्वल होगा सी के, मेजरमेंट ए एच इक्वल टू सी के। इसकी लॉजिक वही होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल की जो होती है ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, वो हमेशा इक्वल होती हैं। तो जब ए एच इक्वल टू सी की हो गया, तो हमें पता है कि ए एच जो है मेजरमेंट ए एच इक्वल होगा हाफ ए बी के, क्योंकि ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी, और ये गिवन में है। सेम एज मेजरमेंट सी के इक्वल टू हाफ सी डी, ये भी आ जाएगा ओ के इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड सी डी, और ये भी गिवन में है। अब जब ये, और हमें ऊपर जो हमने प्रूफ किया है कि ए एच जो है इक्वल है सी के, ये प्रूव्ड है पहले ही, हमने ये लिखा हुआ है कि ए एच और सी के दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जब ये प्रूव्ड हो गया, तो इनके इसके ये इक्वल था 1/2 ए बी के, तो 1/2 ए बी भी 1/2 सी डी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको आप कह लें तो ये नंबर 1 कह लें इसको, और इसको कह लें 2, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यानी पहली और दूसरी से दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते तो हम लिख देते हैं कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी मेजरमेंट। तो जो मैं रिक्वायर्ड था कि दोनों कार्ड जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमने यहाँ पे कर लिया कि ए बी कार्ड इक्वल टू सी डी कार्ड, ये प्रूव्ड हो गया। और यही हमारा आज का थ्योरम था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।